अब मैं किसी एक एक्सपर्ट को बुलाऊंगा। वैसे तो मैंने ममता जी को चुना है, और वैसे अगर शैलेश सर बोले मुझे राजभाषा का विशेषज्ञ चाहिए कोई, जो उसमें नीति संबंधी सवाल पूछे जाएंगे, कंप्यूटर या चैट जीपीटी पूछेगा, अगर वो सही जवाब देंगे तो पारितोषिक के लिए आप उनका नाम फाइल करें। कौन आना चाहेगा? ममता जी आप आएंगे या कोई और आएगा? भारतीय जी आप आए, वो अपना उपहार आपको दे रहे हैं, उनके साथ आधा बांटिएगा। उनका नाम सुना था, आइए। हम इसको बोलेंगे मेरे पास भारती जी बैठे हैं, राजभाषा विशेषज्ञ हैं, आप राजभाषा नीति नियम के संबंध में एक एक करके 3 प्रश्न पूछिए, वो एक एक करके जवाब देंगी, और फिर आप आकलन करिए वो राजभाषा के जो क्या बोलते हैं अपन जो देने जाते हैं इंटरव्यू, हाँ क्या बोलते हैं हिंदी में, इंटरव्यू साक्षात्कार में पास होगी या नहीं होगी। ठीक है, आइए मैडम। हाँ ओ चाय तो पीने में नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं पीता हूँ, मारवाड़ी हूँ तो आवाज आती है पीने के अंदर, तो वो माइक से गूंज जाती है, तो घर वालों ने मना किया है ये बेटे से बना मत करना। आइए इधर से आइए, इस कुर्सी पे बैठिए। मैं जब इशारा करूं तब जवाब दीजिएगा आप, ठीक है? नजदीक करके बैठिए इसके पास, ये माइक और स्पीकर दोनों नजदीक आइए, और नजदीक आइए, और आइए, और आइए। सर रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं बल्कि आप यहाँ करिए, आप यहाँ बैठ के जवाब दीजिएगा। तो आपकी क्या है, वो कहाँ चला गया मेरा रिकॉर्डर, ये क्यों नहीं आ रहा? अब आपकी शक्ल भी यहाँ आएगी, घर वालों को दिखा पाएंगे, ठीक है? मैं जब बोलूँ तब, अभी कुछ नहीं। नमस्कार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Hey there. हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और मैं आपको भी सुन पा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। अरे वाह। हाँ, मेरे साथ तो एक समस्या है कि मेरे सामने भारती जी बैठी हैं, जो राजभाषा विशेषज्ञ बनना चाहती हैं और साक्षात्कार देना चाहती हैं बैंक के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है एक-एक करके 3 प्रश्न उनसे पूछेंगे हिंदी के अंदर राजभाषा नीति नियम के बारे में, और वो एक-एक करके जवाब देंगी, और फिर आप उनको आकलन करना कि वो राजभाषा के साक्षात्कार में पास होंगी या नहीं। पर शुरू तब करेंगे जब मैं बोलूँगा आप शुरू करें तब। समझ गए क्या आप? समझ गया बिल्कुल, जब आप कहेंगे शुरू करें तो मैं 3 प्रश्न एक एक करके पूछ लूंगा और फिर उनके जवाब के आधार पर थोड़ा आकलन भी कर दूंगा। आप जब तैयार हो बताइए। बैठिए। नहीं आएँगे तो प्राइज़ नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा। आप यहाँ बैठिए, इधर आइए। अरे बिल्कुल जैसे ही आप कहेंगे मैं फिर प्रश्न शुरू कर दूंगा। आप आराम से बैठे रहिए, मैं आपकी तरफ से भारती जी से सवाल पूछ लूंगा। आप बस इशारा कर दीजिएगा, मैं तैयार हूँ। आपकी शक्ल आ रही है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, अब आप प्रश्न पूछिए एक-एक करके, और एक-एक करके उत्तर लीजिए। शुरू हो जाइए। इसमें बोलिएगा जोर से। बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। भारती जी पहला प्रश्न है, राजभाषा नीति के तहत हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बैंक में कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए जाते हैं? आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न पूछूंगा। आपके साथ में राजभाषा नीति के प्रचार प्रसार के लिए बैंक में जैसे कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाते हैं और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं वो भी रखी जाती है। उसके बारे में जो नीति और नियम बने हुए हैं वो सब के बारे में सबको अवगत कराया जाता है। धन्यवाद। आप दूसरा प्रश्न पूछें। बहुत बढ़िया, आपका पहला जवाब बिल्कुल सही दिशा में है। अब चलिए दूसरा प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार किसी बैंक में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग का अनुपात किस तरह से बनाए रखा जाता है? आप इसका उत्तर दे सकती हैं। जी जरूर। अ, बैंक में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग का अनुपात 50-50 रखा जाता है, क्योंकि कार्यों को द्विभाषी करने के लिए जितने कार्य हम हिंदी में करते हैं उतने ही हमें अंग्रेजी में करने होते हैं, तो दोनों का अनुपात है वो बराबर बराबर रहता है। धन्यवाद। आकलन करिए। बहुत बढ़िया, आपका दूसरा उत्तर भी काफी सटीक है और सही दिशा में है। अब मैं आखिरी प्रश्न पूछता हूँ। तीसरा प्रश्न है, राजभाषा के संदर्भ में बैंक के अंदर किस तरह की सालाना रिपोर्ट या निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि राजभाषा के नियमों का पालन हो रहा है? आप इसका जवाब दीजिए। अ, बैंक के अंदर जो एक वार्षिक रिपोर्ट है वो वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से और क्वार्टरली रिपोर्ट के माध्यम से और जितने जो भी इसमें जो अनुभाग होते हैं उनके कार्यों को जानने के लिए अनुभागों का निरीक्षण करके और उन रिपोर्टों के माध्यम से आकलन करके ये पता लगाया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि राजभाषा के नियमों का पालन हो रहा है। धन्यवाद। आकलन करें। बिल्कुल, आपने सारे प्रश्नों के जवाब काफी अच्छे से दिए हैं। मेरा आकलन यह है कि आप राजभाषा के साक्षात्कार के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं और आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। शानदार काम। धन्यवाद। क्या चाहिए? ये तो बहुत ही शानदार काम। धन्यवाद। जी, या फिर इधर इधर उधर जाइए। अच्छा बोलिए। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा किया। हाँ, तो इसमें ऐसा है, हाँ सर।